नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो हमने कल स्टार्ट किया था 01 से अपना बिजनेस। तो कल का जो हमारा दिन था वो फर्स्ट डे था जहाँ से हमने अपना हैंडमेड बिजनेस स्टार्ट किया था और वो फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज आज सेकेंड डे है तो हम बात करेंगे आज सेकेंड डे की वीडियो में मेन चीज़ है रॉ मटेरियल कि जो आपका प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल आप कहाँ से लें। बिकॉज आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो अगर आपका रॉ मटेरियल सही नहीं है तो वो एज अ एवरेज प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा, जो कि कस्टमर फीडबैक के हिसाब से बहुत ख़राब चीज़ है। yes. तो आज सेकेंड डे है। हम जो रॉ मटेरियल जो भी हम यूज़ करते हैं हम कहाँ से लेके आते हैं, क्या क्या उसकी कॉस्ट रहती है एंड कितना समय लगता है उस चीज़ को बनाने में और कितनी मेहनत लगती है। तो विल डिस्कस दीज थिंग्स विथ यू एंड या सो लेट्स स्टार्ट। तो रॉ मटेरियल जो भी यूज़ में आता है, जो भी हम ख़रीद के लेके आते हैं, फिर जो भी हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, उस सारा का सारा डिपार्टमेंट ये देखती हैं। तो आज की वीडियो में हम 3 जगह ऐसी बताएंगे आपको जहाँ से हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं। बेसिकली रॉ मटेरियल एज अ मैन, एज अ बॉय, तो मुझे इतनी नॉलेज है नहीं रॉ मटेरियल की, बट क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादा पता होता है कि कौन सा सामान कितना अच्छा है और क्या कहाँ पे कितनी बार्गेनिंग करनी थी। बिकॉज सी हम लड़के हैं यार, हमें बार्गेनिंग करनी नहीं आती है। तो इस चीज़ का डिपार्टमेंट संभाल रखा है इन्होंने, इन लेडीज़ लोगों ने। तो ये लोग जाते हैं रॉ मटेरियल खरीदने मार्केट में और ऑनलाइन ख़रीदते हैं। तो कहाँ से खरीदते हैं ये बताएंगी। तो ओके हमारे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं खरीदने के लिए। फर्स्ट हम ऑनलाइन खरीदते हैं, चाहे वो कोई से भी प्लेटफॉर्म से खरीदें, हम फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर अदर वेबसाइट। ओके और हमारा सेकंड है हम लोकल मार्केट, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं वहाँ से हम खरीदते हैं। और थर्ड है हमारा सदर मार्केट, होलसेल शॉपकीपर से बात करके हम उनसे मंगवाते हैं। जैसे जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, पाइप क्लीनर्स हैं, ये हमने पंजाब से मंगाया है, होलसेल शॉप से। तो मैं बिगनर्स के लिए बताऊंगी कि कहाँ से सामान परचेज़ करना चाहिए, कहाँ से उनको सस्ता पड़ेगा और कहाँ से क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए एंड तक बने रहें। और तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरे को कहाँ से बेस्ट पड़ा और कहाँ की क्वालिटी अच्छी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन रॉ मटेरियल की। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो और क्या कहते हैं अमेज़ॉन एक्सेट्रा वेबसाइट। तो अगर आप ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हो और ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो तो स्मॉल क्वांटिटी में टेस्ट कर लो। डिफरेंट क्वांटिटी आप मंगा सकते हो एंड इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। बिकॉज आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो, चाहे वो उसकी आप क्वालिटी चेक करने के पहले कम क्वांटिटी में माल मंगाइए और चेक करिए, अगर क्वालिटी अच्छी है देन आप आगे परचेज़ करिए। साथ ही साथ ऑनलाइन लेने के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। जैसे कि थोड़ा प्रोडक्ट जो आपका मटेरियल है वो थोड़ा महंगा मिलता है, जिससे कि जो आप एंड में जो आपका प्रोडक्ट निकल के आता है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है कस्टमर को। एंड दूसरी चीज़ है जो फ़ोटोज़ होती हैं ऑनलाइन, जो आप फ़ोटोज़ देख के आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फ़ोटोज़ में और प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि ऑनलाइन आप फ़ोटोज़ देखते हो और ऑर्डर कर लेते हो और जो ऑर्डर आपको मिलता है इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो आपने ऑनलाइन देखा होता है। और दूसरी चीज़ है डिलीवरी में टाइम लगता है। अगर आपने आज ऑर्डर किया है तो आपको प्रोडक्ट उसमें 2-3 दिन का समय या फिर और ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आप टियर 1 सिटीज़ में रहते हो तो आपको विदिन 2 या 3 डेज़ मिल जाता है। लेकिन आप टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ के अंदर रहते हो तो इट विल टेक मोर टाइम। मैक्सिमम 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो निकल के प्रॉपर टाइम पे आ नहीं पाता है। अगर हम बात करें अगर आप ऑनलाइन रॉ मटेरियल मंगाते हो तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे जैसे कि घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, आप कंपैरिजन कर सकते हैं एंड थोड़ा रिस्क उसमें थोड़ा कम होता है। लेकिन और वहीं हम नुकसान की बात करें तो नुकसान ये है, आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अमेज़ॉन हो, मीशो हो, कुछ भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आपको जो फ़ोटो दिख रही है ऑनलाइन
और जो आपको प्रोडक्ट रिसीव होगा उसके अंदर बहुत डिफरेंस होगा। ऑनलाइन जो आपने देखा है और जो आपको रिसीव हुआ है, बहुत इट्स काइंड ऑफ 50-50 का डिफरेंस रहेगा उसके अंदर, कि आपने इमेज कुछ और देखी और प्रोडक्ट आपके पास कुछ और आया। और बात करें डिलीवरी की, तो टीयर वन सिटीज़ के अंदर यू विल गेट योर ऑर्डर विद इन 2 to 3 days मैक्सिमम। इवन कई जगह तो फर्स्ट एक दिन के अंदर भी डिलीवरी होती है। बट नुकसान टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के लिए है। अगर आप लोग टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के अंदर रहते हो तो उसके अंदर आपको जो ऑर्डर है विद इन 7 days या मैक्सिमम 10 days तक जा सकता है। तो जो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बिकॉज आपके जो 7 से 10 दिन बर्बाद हुए हैं इस बीच के अंदर, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा आपके काम में उस चीज़ का थोड़ा इम्पैक्ट आए। तो मेरा सजेशन सिंपल से ये है, अगर आप ऑनलाइन बिगनर्स हो तो यू जस्ट हैव टू टेस्ट योर प्रोडक्ट, यू हैव टू जस्ट टेस्ट योर मटेरियल फर्स्ट। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो फर्स्ट कम क्वांटिटी में मंगाइए माल, और कम क्वांटिटी में मंगाने का माल का मतलब ये है कि अगर आपको जो सप्लायर है उसने आपने उससे कम क्वांटिटी माल मंगाया है तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो फर्स्ट 1-2 दिन के अंदर। लेकिन अगर आप थोड़ा बल्क में माल मटेरियल मंगाते हो तो यू हैव टू गो योर लोकल मार्केट और नियर बाई जो होलसेल मार्केट्स होती है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह टेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपको आपके फेस के सामने आपका जो मटेरियल है वो आपको दिखे और आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। और आप वहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो बार्गेनिंग के लिए लड़कियों का या लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लड़कों को बार्गेनिंग नहीं आती है। अब बात करते हैं ऑफलाइन मार्केट की। तो ऑफलाइन मार्केट के अंदर दिल्ली का जैसे सदर बाज़ार है, तो दिल्ली का क्या, कोई भी सिटीज़ का आप होलसेल मार्केट उठा के देख लो, तो वहाँ पे आपको फ़ायदे वहाँ पे बहुत हैं, क्योंकि आप अपने फेस के सामने फेस टू फेस आप प्रोडक्ट देख सकते हो, उसकी क्वालिटी देख सकते हो, और किस क्वांटिटी में आपको लेना है आप वो सीधा शॉपकीपर से बात कर सकते हो, ताकि जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है आपको वहीं आपको समझ में आ जाए। और यू कैन नेगोशिएट विथ शॉपकीपर कि अगर आपको किस क्वांटिटी में आपको माल चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले कम क्वांटिटी में माल उठाइए, और कम क्वांटिटी में माल उठा के आप शॉपकीपर से बात कर सकते हैं कि यार अगर मेरा काम सही चल गया और मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी अच्छी निकल गई, देन विल कंटिन्यू टू शॉप विथ यू। आप एक शॉप अपनी फिक्स कर लीजिए एंड उससे बात कर लीजिए कि वी आर स्टार्टिंग दिस इज थिंग्स एंड अगर मेरा काम अच्छा चल गया देन विल कंटिन्यू टू शॉप विथ यू। तो आप पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फर्स्ट डे मार्केट घूम के आइए। मेरा मतलब जो ऑफलाइन के अगर आपको ऑफलाइन माल लेना है तो आप फर्स्ट डे पूरा मार्केट एक्सप्लोर करिए। आप हर एक शॉप पे जाके अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको जिस भी क्वांटिटी या फिर जिस भी क्वालिटी में आपका वो रॉ मटेरियल चाहिए तो आप उनसे सीधा बात कर सकते हैं और डिफरेंट शॉप्स विज़िट करिए और पूरा दिन अपना ऐसे निकालिए फर्स्ट डे। और नेक्स्ट डे जब आप एनालाइज कर लो चीज़ें कि यार कौन सी शॉप बेस्ट थी और कहाँ से मुझे प्रोडक्ट लेना है और कहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिल सकता है, और आगे चल के मेरे को क्वालिटी ऑफ वर्क किस प्रोडक्ट पे मेरा ज़्यादा निकलेगा, अब वहाँ से वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मार्केट इज़ द बेस्ट, बट एज अ बिगिनर यू हैव टू फर्स्ट विजिट होलसेल मार्केट। फर्स्ट डे पूरा चेक कर लो, सेकेंड डे जाके थर्ड डे जाके आप अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं लोकल मार्केट की, जो आपके घर के बहुत नज़दीक होती है। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो अपने लोकल मार्केट को सबसे पहले इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रोडक्ट कॉस्टली होंगे, जो कि होता भी है। लेकिन लोकल मार्केट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर इफ़ यू आर स्टार्टिंग, बिकॉज आपको लोकल मार्केट पे आपको सामान आपको महंगा जरूर मिलेगा, लेकिन आपको फ़ायदा एक चीज़ का वहाँ पे ये है कि आपको इंस्टेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, और कम क्वांटिटी में आप मटेरियल उठा सकते हो वहाँ से। और आपके रिलेशन जो आपके लोकल में शॉपकीपर है, आपका जो रिलेशन है आपका उससे अच्छा बन जाएगा। अच्छा बनने के बाद अगर आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल उठाते हो
तो वो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे सकता है। तो लोकल मार्केट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको क्वांटिटी कम चाहिए और क्वालिटी बेस्ट चाहिए तो यू हैव टू विजिट योर लोकल मार्केट फर्स्ट। तो आप वहाँ से अपना सामान परचेज कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बल्क में चाहिए माल और बल्क में आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू विजिट होलसेल मार्केट फर्स्ट एंड सेकेंड डे आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो जो भी ये इन्होंने जो भी मटेरियल मंगाया है, रॉ मटेरियल मंगाया है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो होलसेल मार्केट से हो, चाहे वो लोकल मार्केट से हो, तो मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से मैं इन चीज़ों को एज अ एक बाय एक रखूँगा। तो जो मुझे बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वांटिटी लगी, जो मुझे बेस्ट क्वालिटी लगी, तो वो है मेरी फर्स्ट पे है होलसेल मार्केट। क्योंकि होलसेल मार्केट में हमने फर्स्ट डे पूरा एक्सप्लोर किया था और सेकंड डे जाके हमने परचेज़ किया था। तो क्वालिटी अच्छी थी, हाँ क्वांटिटी ज़्यादा थी बट क्वालिटी निखर के सामने आई थी। और सेकंड नंबर पे रखूँगा मैं लोकल मार्केट को, क्योंकि लोकल मार्केट पे आपको इमरजेंसी में आपको आपके मटेरियल मिलते हैं, चाहे वो भले ही 100-150 रुपये महंगा मिले, लेकिन आपको इमरजेंसी में वो आपको मटेरियल दे देते हैं। थर्ड पे रखूँगा मैं ऑनलाइन को, क्योंकि ऑनलाइन मैंने जब माल मंगाया था और जब हमने ऑनलाइन माल मंगाया था तो उसमें क्वांटिटी फर्स्ट हमने कम मंगाई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने ऑनलाइन वो प्रोडक्ट का मटेरियल देखा था तो उसकी इमेज में जो मटेरियल था वो कुछ और था और जो हमने रिसीव किया वो कुछ और था। तो बिकॉज ऑफ अगर आप अपने प्रोडक्ट की इमेज इमेज ले रहे हो एंड यू आर क्लिकिंग योर प्रोडक्ट की इमेज थ्रू DSLR, तो ऑब्वियस ही बात है वो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी उस इमेज की। लेकिन प्रोडक्ट जब आप रिसीव करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्वालिटी उसकी कैसी है। तो ये तो थे मेरे जहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन मंगाया था टू टेस्ट आउट कि कैसा मिलता है। ऑनलाइन के भी होलसेल मार्केट हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट है और alibaba.com है। तो ये 2-3 प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने एक बार ऑर्डर किया था, बट मैं प्रेफर नहीं करता ऑनलाइन। और दूसरी चीज़ है होलसेल मार्केट, जो कि दिल्ली की सदर मार्केट है। इट्स अ बेस्ट फॉर बिगनर्स, आप जा सकते हो वहाँ चेक कर सकते हो। तीसरा है लोकल मार्केट, भले ही आपको 100-150 रुपये महंगा मिले, लेकिन आपको इमरजेंसी में इनसे ही आपको माल उठाना चाहिए ताकि आपका जो कस्टमर है उस तक जो आपका प्रोडक्ट है वो इमीडिएटली पहुंच जाए विदिन अ डे और विदिन अ 2 डेज़ के अंदर। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मार्केट्स को लेके। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हमारा डे 2 आज यहाँ पे ख़त्म हुआ एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। और अगर आपको कुछ भी फीडबैक हो, कोई भी फीडबैक हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, या आप अपना फीडबैक कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनका, क्योंकि हमारा सेकेंड डे है, वी आर फंबलिंग। हम जब बात कर रहे हैं हम फंबल कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, कोई भी आप बड़ा सा बड़ा यूट्यूबर उठा के देख लो या फिर बड़ा सा बड़ा आप कुछ भी कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपने फर्स्ट 1-2 महीने फंबल ना किया हो। फंबल इट्स अ कॉमन चीज for us, for beginners even. तो just like and share and subscribe the channel and कल हम एक नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए डे 3 की, जिसमें तो दिस इज़ अवर सेकेंड डे वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। एंड कल हम तीसरा वीडियो लेके आएंगे अपना, जिसमें हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हम अपना प्रोडक्ट बिल्ड कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं और कितना समय लगता है उसको बनाने में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो हमारी कल वीडियो आएगी वो आप तक जरूर पहुँचे। और थैंक यू एंड बाय फॉर टुडे एंड लेट्स कनेक्ट टुमारो ऑन द सेम टाइम। थैंक यू।